गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग्स। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग्स शुरू करने जा रहे हैं आज हम। इसमें सबसे पहले आज हम लिविंग्स के बारे में बात करते हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं। तो किसी को आप लिविंग कब बोल सकते हो? जब उसके अंदर आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखें जो सिर्फ लिविंग में देखी जाएं, तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उसे क्या बोल सकते हैं? लिविंग बोल सकते हैं। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा? बर्थ लेगा, वो ग्रो करेगा, वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा, फिर ओल्ड हो जाएगा और फिर उसमें प्रोड्यूस करेगा और उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। यानी कि एक पर्टिकुलर क्या होगा? उसका लाइफ स्पैन होगा। तो लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग क्या होता है? लिविंग का मतलब है इट शो एन स्पेसिफिक टाइम पीरियड अंडर विच, जिसमें इट शो चेंजेस, जिसमें ये कुछ चेंजेस शो करेगा। जैसे ये क्या, सबसे पहले क्या होगा? इसका बर्थ हुआ। सबसे पहले बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद क्या होगा? ये ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद क्या हो गया? ये मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन करेगा, जिससे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन शो किया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ओल्ड हो जाएगा और फाइनली क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड हुआ बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो एक लिविंग ये लाइफ स्पैन शो करता है। इसके अलावा अ लिविंग शो सर्टेन प्रॉपर्टीज। एक लिविंग कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो वो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे एक हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड बॉडी। लिविंग की बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उन सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तीसरा हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पता ही है, इसमें एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। चौथा हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग वो सेल से बना, सेल से मिलके फिर टिश्यू बना। ये तो हम सेल में पढ़ ही चुके हैं पूरा सेलुलर हायरार्की। इसके बाद एक हो गया आपका क्या? एक हो गया आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कोई भी एक्सटर्नल या एक्सटर्नल बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करना ये कहलाएगा कॉन्शियसनेस। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टी हैं लिविंग की, जिसमें ये तीनों ही, या मैं ये बोलूँगा जिसमें एक तो मेटाबॉलिज्म, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्शियसनेस, ये तीनों बहुत मेन प्रॉपर्टी हैं। ठीक है,
तो यही तीनों मेन प्रॉपर्टी हैं जिनके बिहाफ पे आप बता सकते हो कौन लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। इतनी बात समझ में आई? लिविंग क्लियर हुआ? अब हमारे पास लिविंग के बाद एक टर्म आती है हमारे पास डाइवर्सिटी। भाई डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग्स। वैरायटी, हमारे अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जा रहे हैं उन सब को मिला के क्या बोलेंगे हम? डाइवर्सिटी बोलते हैं। और सबको मिला के बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैराइटीज, ठीक है, वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और एक टर्म आती है आपके पास में बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है? लिख लो, these are the, या it is the, ये लिखिए, it is the variety of living organism present on a पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, अब देखो, अब तक हमारे ये माना गया है, ये हम मानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पे वो कितनी है, मतलब कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर हैं? तो अबाउट 14 millions living organisms are on our earth। इतने हैं, ये माना गया कि इतने हैं, ये सारे खोजे नहीं गए अभी। और इनमें से भी, ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट 1.2 to 1.7 millions livings has been discovered। इतने खोजे जा चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर एनिमल हैं, कुछ प्लांट हैं। अब आपके पास ना एक कंडीशन आती है, अर्थ पे लगभग 1.2 to 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म खोज चुके हैं हम। अब इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, तो इन सब का बारे में अगर आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या, इनको नेमिंग करनी होगी इनकी, कि हर एक लिविंग का कुछ नाम होना चाहिए। अब मान लीजिए दो पर्सन हैं, ए और बी, और वो दोनों क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। ए जो है वो अमेरिका में साइंटिस्ट बन गया है और बी जो है वो ब्रिटेन में साइंटिस्ट है। तो ए वाला जो अमेरिका में साइंटिस्ट है और बी वाला मान लीजिए ब्रिटेन में नहीं, मान लीजिए वो बांग्लादेश में साइंटिस्ट है, तो बांग्लादेश में वो बांग्ला बोलेगा और अमेरिकन वाला जो है वो इंग्लिश बोलेगा। तो अब क्या है, अब दोनों चूहे पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो चूहे को अपनी कॉमन लैंग्वेज में कुछ और बोलेगा, ये कुछ और बोलेगा। यानी कि अगर हम कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोनाउंस करने के लिए, इनका नाम लेने के लिए, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो फिर एक ऐसी स्कीम निकाली गई, एक ऐसी संस्था बनाई गई जो क्या करे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नाम रखना चाहिए। और वो नाम क्या हो? वो नाम वर्ल्ड वाइड कॉमन हो, मतलब हर जगह वो साइंटिफिक नेम फिक्स रहेगा। जगह चेंज होने पर, प्लेस चेंज होने पर वो नेम चेंज नहीं होगा। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कॉमन नाम से नहीं, अपने साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा, साइंटिफिक टर्म में, बायोलॉजिकल टर्म में, और उसे बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम ये आपने नोट कर लीजिए, फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं अगला, नॉमेनक्लेचर।
सो अब हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर। देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेमिंग टू एन लिविंग। कोई भी जो लिविंग डिस्कवर हुआ उसको साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो कॉमन नेम है उनसे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, स्टडी को ईजी बनाने के लिए हमें नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास आता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये किसने दिया? गिवन बाय कैरोलस लिनेयस ने दिया था ये। ठीक है, कैरोलस लिनेयस ने दिया था। तो कैरोलस लिनेयस ने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम था सिस्टमा नटूरे। आगे बता देंगे ये। तो कैरोलस लिनेयस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि इसमें ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो वर्ड से मिलके बना होगा। इसमें कौन कौन से वर्ड होंगे? पहला जो उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके कुछ रूल्स थे नॉमेनक्लेचर के। तो इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स लिख लेते हैं इसके। देखिए, पहला रूल ये है कि जो इसमें जो लैंग्वेज सेलेक्ट की गई नॉमेनक्लेचर की वो कौन सी थी? वो लैटिन लैंग्वेज ली गई थी। ठीक है, कोई भी जो साइंटिफिक जो नेम होगा, इसका मतलब फर्स्ट रूल है दी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम इज written in Latin language if यदि it is hand written, यदि आप उसको हाथ से लिख रहे हो, then separately अंडरलाइन इट। तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसका ना मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैं मैंगो का साइंटिफिक नेम लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। हमने हाथ से लिखा क्योंकि हम लैटिन हाथ से तो लिख नहीं सकते हैं लैटिन। तो क्या करें, इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दो। ये पहला रूल क्लियर हो गया। अब इसमें ना एक बात आती है कि लैटिन में ही क्यों लिखें हम, इंग्लिश में लिख लो। तो लैटिन में इसलिए लिखा गया क्योंकि लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब लैटिन किसी देश में बोली नहीं जाती, ये किसी की भी मदर लैंग्वेज नहीं है। इसलिए इसको चुना गया ताकि कहीं पर भी कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन ना उठे कि वो बोले अरे साइंटिफिक नेम तो हमारी लैंग्वेज में है। अगर इसको इंग्लिश में लिख देते तो ब्रिटेन के जो लोग हैं वो कहते हैं इंग्लिश तो हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है हमारी, तो बायोलॉजिकल नेम हमने दिया है। तो इसलिए लैटिन को चुना गया। दूसरी बात, सेपरेटली लिखना, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो ईच बायोलॉजिकल नेम इज
मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। जो इसमें पहले वाला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट इट्स, क्या बताएगा ये इसके जीनस को बताएगा कि ये किस जीनस को बिलोंग कर रहा है। जीनस क्या है इस आम का? मैग्नी या मैंगी फेरा। और एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट इट्स स्पीसीज। सेकेंड वर्ड उसकी स्पीसीज को बताएगा। इसकी स्पीसीज क्या है? इंडिका। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे अभी हम, स्पीसीज जीनस क्या होते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट लेटर आप देख रहे हो जीनस का, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ऑलवेज कैपिटल, और जो फर्स्ट लेटर स्पीसीज का है वो हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। वाइल फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंगो का लिख दिया हमने, कुछ और हम आपको बता दें साइंटिफिक नेम, बताएं या नहीं बताएं? बता देते हैं। ह्यूमन का देख लो, ह्यूमन का है होमो सेपाइंस। ठीक है, रैट का देख लो, रैट का है रैटस, रैटस। लॉयन का देख लो, पैंथेरा लियो। टाइगर का देख लो, पैंथेरा टिग्रिस। और किसका देखोगे? लेपर्ड का देख लो, लेपर्ड का क्या है? पैंथेरा या लेपर्ड का रहने दो, ये इतने बहुत हैं आपके लिए वैसे। ठीक है, तो ये है, इसके इतने बहुत हैं। आपको जैसे ज़्यादा साइंटिफिक नेम अभी आपके इस लेवल पे नहीं करना आपको। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। तो आज हमने डाइवर्सिटी शुरू किया। डाइवर्सिटी में पहले मैंने आपको लिविंग के बारे में बताया, लिविंग की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि डाइवर्सिटी कितनी है, क्या है। फिर हम उसको कैसे स्टडी करें, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे चलेंगे कि क्योंकि 1.7 मिलियन स्पीसीज़ हैं, उनको स्टडी कैसे किया जाए, तो उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे हम क्लासिफिकेशन। ठीक, थैंक यू सो मच।